जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर नज़दीक है, इसलिए हम आप लोगों के लिए एक नया सैम्पल पेपर लाए हैं जिसे आप लोग पढ़कर एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके 10 वर्षों से पिछले सालों में क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं, साथ साथ मैंने अपनी ओर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। इससे पहले मैंने 2 सैंपल पेपर अपलोड कर दिए हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक आप तैयारी है वो बेहतरीन लेवल पर हो जाएगी। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्या सेक्शन ए है, सेक्शन में जो हमारा पहला एमसीक्यू है, कह रहा है टू प्रोवाइड द एबंडेंस ऑफ होल द इम्प्योरिटी शुड बी एडेड। अगर हम लोग जो होल्स को बढ़ा देंगे तो इम्प्योरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्या पड़ेगा, वो कैसी हो जाएगी, वो यहाँ पर हमारी हो जाएगी ट्राईवेलेंट। कैसी हो जाएगी, ट्राईवेलेंट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द रेडियस ऑफ वोल्टेज, मतलब द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल करंट इन इनक्लोज सर्किट, मतलब कि उसका रेशियो क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब कि आई का और वी अपॉन आई का रेशियो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि घटेगा या बढ़ेगा या वेरीज होगा या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। और जो हमारा वायर का शेप है वो कैसा है, क्लोज्ड सर्किट है। कैसा है, क्लोज्ड सर्किट है। तो यहाँ पर जो हमारा वी अपॉन आई का जो रेशियो है वो यहाँ पर हमारा ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल telescope of 10-fold angular magnification has a length of 44 centimeter. The focal length of the objective is, तो यहाँ पर आपसे फोकल लेंथ पूछी गई किसकी, ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ पर जो आपका टेलीस्कोप होता है वहाँ पर उसकी फोकल लेंथ किसकी पूछी गई, ऑब्जेक्टिव इज। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 40 सेंटीमीटर। क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कैपिटल आपका फार्मूला, कैपिटल यल का आपको फार्मूला पता होगा। फोकस दूरी ऑब्जेक्ट की, फोकस दूरी यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आई लेंस, जो आई के पास लेंस होता है उसकी फोकस दूरी आपको यहाँ पर इसका योग कितना दिया गया, आपको यहाँ पर दिया गया 44, इसका सम दिया गया है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया एम बराबर एफ नॉट एफ ओ अपॉन एफ ई बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद आप लोगों को दिया गया एफ नॉट आपको 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ 2 एम्पियर मीटर। एक बार मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है वहाँ पर आपको 2 एम्पियर मीटर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर आपको जो इंडक्शन है वो भी आपको साथ साथ में दिया गया है, और साथ में कह रहा है सच दैट एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक मैक्स एंगल आपका 30 डिग्री मैक कर रहा है विद डायरेक्शन फील्ड, मतलब कि डायरेक्शन के फील्ड में 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पर कह रहा है इफ द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज राउंड फाउंड टू बी 80 क्रॉस 10 की पावर 7 न्यूटन मीटर, और आपको इतना दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाट, मतलब कि नाउ देन डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज। तो यहाँ पर उसकी डिस्टेंस कितनी होगी पोल से, तो ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर हमारी होगी 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, आपको पता है, आपको टाउ बराबर पता होगा। टाउ बराबर आपको पता है क्यू एम क्रॉस 2L मल्टीप्लाई बी साइन थीटा, ये हमारा होता है फार्मूला साइन थीटा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसकी रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर आपसे यल की क्या पूछी गई है, वैल्यू
आपको यहाँ पर सारी वैल्यू दी गई, आपको क्रॉस करके हल कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी यल की वैल्यू आएगी वो वहाँ पर हमारी 20 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि आप लोगों से कह रहा है द डायमेंशन ऑफ 1/t ई नॉट कैपिटल ई स्क्वायर वेयर ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर सबसे क्या पूछा, डायमेंशन इसकी पूछ रहा है, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो यहाँ पर आपको इसकी डायमेंशन याद कर लेनी है। इसकी हमारी डायमेंशन होगी एम यल की पावर -1 टी की पावर -2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन फोकल लेंथ। आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको जो लेंथ है वो दी गई है वायर की, सिंगल एयर टर्न कॉइल सेंटर बी, और सेंटर बी जो आपको तार का सेंटर दिया गया है उसको आपको सिंगल वायर से इसको फोल्डेड करना है। तो यहाँ पर कह रहा है देन इट्स वैल्यू फॉर 2 टर्न कॉइल्स ऑन द सेम वायर। अगर हम वायर में उसी वायर को 2 टर्न मतलब कि दो बार टर्न कर दें तो यहाँ पर वायर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हमारी कितनी प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर वो हमारे उससे पहले वाले से 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, पहले वाले से 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सॉरी सी वाला सही होगा, 4b कितनी हो जाएगी, 4b। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड। आपको यहाँ पर कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन हॉरिजेंटल पोज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूनिफॉर्म एट एनी टाइम बट इज मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग एट द रेट आपको 0.020 टेस्ला सेकेंड। द एरिया ऑफ हॉरिजेंटल कंडक्टिंग लूप in the magnetic field is 120 centimeter square and the total circuit resistance including the meter is 5 ohm। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ और साथ साथ में आपको इसका इंड्यूस्ड यहाँ पर आपको लाइट मतलब कि धारा को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। सी वाला कितना होगा, सी वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉयल आपको दिया, यहाँ पर कह रहा है 15 टर्न्स। यहाँ पर एक कोई कॉयल है उसको 15 टर्न्स लिया गया एंड 10 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर है। उसको यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर 5 ओम दिया गया, मतलब कि एक 50 आपको एक मतलब कि रॉड है उसका जो आपको डायमीटर 5 सेंटीमीटर मतलब कि 10 सेंटीमीटर दिया गया है और उस पर यहाँ पर 50 टर्न्स लगाए गए हैं। उसका हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 5 ओम दिया गया है। साथ में कह रहा है वाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल सो एज नलीफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको यहाँ पर दी गई है द सेम सेंटर ऑफ द कॉयल हाउ शुड द कॉयल बी प्लेस टू द अचीव रिजल्ट। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 0.025 बोल्ट विद द प्लेन ऑफ कॉयल नॉर्मल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, इसकी हिंदी होती है चुंबकीय यामोत्तर। हिंदी क्या होती है, चुंबकीय यामोत्तर। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया गया है। साथ में यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होगी। साथ साथ में यहाँ पर दिया गया अगर वैक्यूम में प्रकाश की स्पीड ये हो तो यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ ग्लास, यहाँ पर लाइट की जो स्पीड है ग्लास में कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, सी वाला। यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे म्यू बराबर सी अपॉन वी, म्यू बराबर सी अपॉन वी। आपको फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पर आपको म्यू दिया गया है 0.5 दिया गया है और साथ साथ में आपको यहाँ पर सी भी दिया गया है, सी दिया गया है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर आप यहाँ से v फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज प्रॉपर स्पेयर ए एंड बी हैव देयर सेम सेंटर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कह रहा है कोई दो आइसोलेटेड यहाँ पर आपको चार्ज हैं, उनको 50 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्स इफ चार्ज आपको प्रत्येक जो वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर जो रखे थे चार्ज 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, उन पर प्रत्येक पर चार्ज इतना है। तो यहाँ पर कह रहा है वाट द रेडी ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको ए एंड बी रेडी मतलब कि उसकी साइज पर आपको उसको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या कन्वर्ट करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन। तो आपको उनके बीच की दूरी सेंटर से काउंट करनी है। तो यहाँ पर इसका हमारा मतलब कि कितना फोर्स लगाएगा, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, 50 सेंटीमीटर जो दूरी पर रखे हैं तो उन पर कितना फोर्स लगेगा। जैसे कि आपको समझा दे रहे हैं, जैसे एक हमारा चार्ज पार्टिकल ये है, एक हमारा चार्ज पार्टिकल ये रखा है, इनके बीच जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी 50 सेंटीमीटर कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। और इनकी जो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर इसका जो इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज कितना है, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम इस पर चार्ज रखा है। सेम वही चार्ज इस पर रखा है। तो आपसे पूछ रहा है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो आपसे पूछ रहा है इनके दोनों के बीच में कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, कितना फोर्स उत्पन्न होगा। तो ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर्स, आपको जो चित्र दिए गए हैं आपको यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द डायोड्स रिवर्स बायोस। तो यहाँ पर आपको जो फिगर दिए गए इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, इन द फॉलोइंग फिगर्स विच वन ऑफ द डायोड रिवर्स बायोड, मतलब कि जो आपको फिगर दिए गए इसमें कौन सा रिवर्स बायोड को रिप्रेजेंटेड करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो यहाँ पर हमारा रिवर्स बायस को रिप्रेजेंटेड करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा a fish looking up through water sees in outside world contain a circular horizon if the refractive index of water आपको दिया गया है। और साथ में कह रहा है जो फिश है वो 12 सेंटीमीटर नीचे वाटर में है। तो यहाँ पर कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर आपको सर्कल की रेडियस काउंट करनी है, मतलब कि आपको सर्कल की जो रेडियस है वो आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे सर्कल की जो रेडियस आएगी, मतलब कि एक फिगर हमारा ऐसा है, आप लोग देख लीजिए, मतलब एक प्रकार से ऊपर ऐसा है, साथ में ये ऐसा ऐसा बना है। इसकी हमारी डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर नीचे है। और जो पानी का जो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पर हमारा 4/3 है। तो यहाँ पर आप लोगों को अब इस सर्कल की रेडियस निकालनी, क्या निकालनी है, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो यहाँ पर जब आप लोग इसकी रेडियस को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी रेडियस निकल कर आएगी वो यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर ए वाली, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 36/7√3 ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर ये भी आ सकता है, तो वो घबराएंगे नहीं, उसका आंसर ये भी हो सकता है, मतलब कि 7। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे और साथ साथ में यहाँ पर आप लोगों को रीजन भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पर कह रहे जो हमारी थ्रेशोल्ड जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इफेक्ट करती है, साथ साथ में सपोर्ट करती है पार्टिकल लाइट ऑफ नेचर पर। तो यहाँ पर इसके बाद रीजन कह रहा है इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस लाइट, जो हमारी इंसिडेंस की लाइट जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रॉन्स फ्रिक्वेंसी, और मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होती है, आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस,
जो यहाँ पर हमारी मेटल सरफेस से निकलती है। तो ये आपको बताना होगा कि हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन जिससे निकलते हैं मेटल सरफेस से, उसकी जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो इंसिडेंस फ्रिक्वेंसी से कम होती है। तो ये आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये आपको प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो भी रीजन सही है। पर यहाँ पर एक बात देखिए, आप लोग यहाँ पर बात देखिए कि यहाँ पर जो आपका रीजन दिया गया वो स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया। तो क्वेश्चन 14 देख लीजिए। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया, साथ साथ में आपको यहाँ पर रीजन भी दिया गया है। तो यहाँ पर रीजन आपको सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट कह रहा है, आ स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पॉसिबल फॉर अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि जो यहाँ पर हमारा स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो पॉइंट चार्ज पर भी पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर रीजन दिया गया है, स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल इनसाइड स्पेरिकल कैपेसिटर। जो हमारा स्पेरिकल कैपेसिटर होता है उसमें जो हमारा पोटेंशियल होता है वो संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो हमारा रीजन हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पर इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन 7 काफ़ी ईजी आप लोग समझ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे, हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। बोथ ए आर एंड ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है, चॉक कॉइल प्रिपेयर्ड ओवर द रजिस्टर टू एडजस्ट करेंट इन आर ए सी करेंट। रीजन कह रहा है, पावर फैक्टर फॉर इंडक्टेंस इज 0। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी आप लोग खुद से रीड करेंगे, हम मतलब कि आपको इसके आंसर भी शो करेंगे साथ साथ में, ताकि आपका टाइमिंग की भी बचत हो। तो यहाँ पर अब हमारा सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी के हम लोग सभी क्वेश्चन पहले रीड करेंगे, इसके बाद आपको इन क्वेश्चनों के सभी आंसर मिल जाएंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब, और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, कैपेसिटर मेड ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। जो कैपेसिटर होता है वो दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना होता है, जिसका एक एरिया बी है, जिसका प्रत्येक का एरिया मतलब प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो यहाँ पर हमारा प्रत्येक प्लेट का एरिया बी है, यहाँ पर ही बताया गया है। और उनको यहाँ पर डी डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया है, यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है। और यहाँ पर कह रहा है, चार्ज एंड एक्सटर्नल डीसी, और डीसी से इनको बाहर चार्ज किया जा रहा है। फिर बाद में यहाँ पर कह रहा है, सो दैट ड्यूरिंग चार्जिंग डिस्प्लेसमेंट करेंट इनसाइड द कैपेसिटर इज द सेम एज द करेंट चार्जिंग कैपेसिटर। तो आपको यहाँ पर ये प्रूव करना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है, टू मैग्नेटिक पोल्स ऑन वन ऑफ विच इज 4 times stronger than other exert a force of 5G up on each other when placed a distance of 10 सेंटीमीटर find the strength of pole। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक पोल की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है। और साथ में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है, टू डिफरेंसेस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर अ फुल वेव रेक्टिफायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग खुद से रीड करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन को खुद से रीड करेंगे, ये भी रीड कर लीजिए। अब इसके आपको हम सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर और वाला ये पढ़ लीजिए एक बार। इन द गिवन, फिर आपको यहाँ पर फिगर दिया गया, यहाँ पर कह रहा है, कर्व्ड पोर्शन इज अ सेमी सर्कल। यहाँ पर बताया गया ये वाला सेमी सर्कल है। और साथ में कहा गया स्ट्रेट वायर लॉन्ग, ये आपका स्ट्रेट वायर है।
फिर यहाँ पर कह रहा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट, यहाँ पर आपको ओ, पॉइंट ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अ वायर मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज सपोर्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.65 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मली इनटू अ प्लेन ऑफ पेपर इफ द वायर्स कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इसके बाद यहाँ पर आपको मास पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर इसके सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं कि आंसर यहाँ पर किस प्रकार से लिखे हैं मैंने। सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आराम से पढ़ना है, तो आपकी कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर आप प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अच्छे प्रकार से लिखे ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद आप ये भी आंसर देख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग अपने सेक्शन ई की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन सी, यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है करंट डेंसिटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्रिप वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, मतलब कि आपको डायग्राम की हेल्प लेनी है। आपको साथ में एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन region and potential barrier PN junction. How does the width change? The junction is forward bias and reverse biased, मतलब कि जो रिवर्स वायर्ड में लेंथ चेंज हो जाती है और जो हमारी फॉरवर्ड वायर में जो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाती है, वहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा डायग्राम की हेल्प से। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अ फोटान वेवलेंथ, आपको यहाँ पर फोटान की वेवलेंथ दी गई है, फॉल्स ऑन फोटो कैथोड पर आपकी डाली जाती हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको दी गई है, इतनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको इजेक्टर मतलब कि निकालता है। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज चेंज्ड टू 5000 एंगस्ट्रॉन, अगर आपकी जो इंसिडेंट फोटॉन की जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो चेंज हो जाए, कितनी हो जाए, 5000 एंगस्ट्रॉन हो जाए। अब तो यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन इंजिटेट करता है, तो आपको साथ में बताना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन। तो आपको फोटॉन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को भी फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग खुद से पढ़ेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम बर्बाद हो। आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। इसके बाद आप नीचे भी क्वेश्चन देख लीजिए, आप इनको भी अच्छी प्रकार से रीड कर लीजिए। इसको भी अच्छे प्रकार से वीडियो को पॉज करेंगे। इसके बाद आप लोगों को हम इसके सेक्शन सी के सभी आंसर शो कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सेक्शन सी के सभी आंसर शो रहे हैं, सिर्फ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वीडियो को पॉज करेंगे, इसके बाद आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपको यहाँ पर डायग्राम सहित बना है। यहाँ पर मैंने कम से कम शब्दों में लिखा है ताकि आपको यहाँ पर अधिक से अधिक समझ में आए और आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए सारा कुछ फार्मूला भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर डायग्राम भी बना है। 27, 28 का सेकेंड, यहाँ पर देखो डायग्राम भी बना है। 28 का और वाला भी देख लीजिए। अब यहाँ से हमारा सेक्शन डी आता है, तो सेक्शन डी के हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन डी, सबसे पहले आप पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोगेटेड परपेंडिकुलर टू बोथ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पर वो चलती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ। तो यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। फंडामेंटल पार्टिकल इन अ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फोटान। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफर इन नेचर
इज एविडेंट वाई। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद और वाला देख लीजिए, फॉर अ वेव प्रोगेटिंग इन अ मीडियम नेम द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। तो यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। तो यहाँ पर हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन फेज एंड परपेंडिकुलर ईच। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैप होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 30 का सारे टेक्स्ट पढ़ लीजिए। इसके बाद आप इनके सभी आंसर देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको सरफेस 6 में पूछा गया है, सरफेस जो हमारी 6 है उसमें आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा सरफेस 6 में। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही ऑप्शन होगा। इसके बाद S1 में पूछ रहा है कि S1 में कितना होगा, तो S1 में हमारा होगा -24 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, द सरफेस दैट हैव जीरो फ्लक्स। कौन सा सरफेस यहाँ पर जीरो फ्लक्स रखता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा, S2 एंड S4। इसके बाद 4 वाला दिया गया है, द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेस क्यूब। मतलब कि पूरी जो आपका क्यूब है उससे पूरा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर पूरा है। तो यहाँ पर हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको और वाला दिया गया, तो और वाले में आपसे इसकी डायमेंशन पूछी गई, इसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी डायमेंशन होगी वो यहाँ पर हमारी ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद आप सेक्शन ई के सभी क्वेश्चन खुद से रीड करिए, वीडियो को पॉज करके आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो को पॉज करना है, फिर आराम से रीड करना है। इसके बाद आप ये भी रीड कर लीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, सारे क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसके बाद हम आपको सभी के हल दिखा रहे हैं कि आपको इसमें क्या लिखना है। तो अब आप लोग आंसर को देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पर सेक्शन ई के सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से आप लोगों के सभी आंसर यहाँ पर राइट किए हैं। तो आप लोगों को बस स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर आपको जो आपको समझ में नहीं आएगा आप उसी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उसको कॉपी पे लगाइए, तो आपको यहाँ पर काफ़ी समझ में आएगा। इस बात की 100% गारंटी है। इस यहाँ पर देखिए मैंने सारा कुछ आपके लिए लिख रखा है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखी जाइए, बी वाला देखते जाइए। इसके बाद और वाला भी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। और वाला देख लीजिए। तो ये था हमारा आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान का सैंपल पेपर, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर था। तो आप लोग इसको जल्द से जल्द कर लें तैयार, क्योंकि ये परीक्षा के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंपल पेपर है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।